से या गलती से कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उस दुश्मन के बढ़ते हुए कदम को काट कर फेंक। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे प्रेम नगर रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। शूरसेन के दरबार के कर्मचारियों, ये आवाज वो पदाधिकारियों, तुम सब लोग कान खोल करके सुन लो। अगर तुम लोग अपनी जान की भलाई चाहते हो तो शूरसेन को हमारे हवाले कर दो। अन्यथा शूरसेन के साथ साथ तुम सबके सब मारे जाओगे। महाराज, ये कौन है जो हवेली पर चढ़कर और आपको मारने की धमकी दे रहा है? सबसे पहले ये बता कि मुझे मारने की धमकी देने वाला तू कौन है? शूरसेन, आज अपने बाप की आवाज को पहचानने से इंकार कर दिया। ये चंबल घाटी का शेर तूफान सिंह है। अफसोस महाराज, अगर आप हुक्म दे तो ये तूफान से बिगड़ नहीं पहुंच पाएगा। मैं उसको रास्ते में ही ढेर कर दूंगा। चारों तरफ से घेर लो। सेनापति अर्जुन सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। अपने साथ में नौजवानों को ले लो और इस शर्मजादे को कैद करके हमारे सामने घसीट कर पेश करो। सिपाही, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मंत्री करण से महाराज, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि ये हमारी हवेली पर चढ़ करके मुझे मारने की धमकी दे रहा है। हाँ महाराज, तक कौन है और आपसे इससे जाती दुश्मनी क्या है? लेकिन हमारा बहादुर गया है। वो जिस वक्त उस शर्मजादे को कैद करके लाएगा हम उसकी सारी हेकड़ी भुलवा दूंगा। चलिए महाराज, आओ अर्जुन अर्जुन सिंह सिंह के आने का इंतजार कर। चलिए महाराज। सरदार जी, अर्जुन सिंह सेनापति अपनी फौज को लेकर गए हमारे चंबल घाटी की तरफ आ रहा है। अब हमें यहीं से एक चाल चलना होगा। चकमा देख करके इसे हम घाटी की तरफ, पहाड़ी की तरफ ठीक करके ले जाएंगे। और वहां पहुंचने के बाद इसका तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं एक एक करके सब मारे जाओ। अर्जुन से ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो समझा रहा है। ये तू नहीं, अर्जुन सिंह तेरी मौत बोल रही है। तो फिर अपने आप को बचा। साथियों, छिप जाओ चारों तरफ, छिप जाओ चारों तरफ। निकल साले झाटू, एक एक को साले चुन चुन कर मार।
अर्जुन सिंह, तूने मेरे गिरोह के एक साथी को मार दिया है रे। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। हे साथियों, सरदार जी चलो यहाँ से, चलो चारों तरफ से घेर लो। चलिए सरदार जी। चलो निकलो यहाँ से। क्यों? ये बताओ कि तुम्हारी मर्जी कब से पकड़ लिया? अरे साहब वो हाल न पूछो साहब, यह मर्द तो हमें बहुत दिन से पकड़े साहब। तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हो? नहीं करवाओ तो बहुत करवावा साहब इलाज, फायदा नहीं हुआ? फायदा कहा साहब, हमको लागत हमें मरने के बाद जाएगा। इसका इलाज करवा लो, नहीं एक दिन तुम इसी तरह मुठभेड़ में मर जाओगे। अरे साहब आप लोगों के साथ मुठभेड़ मारे जा, कोनो टेंशन नहीं। ऐसा करो तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी ले ली? हाँ। तनख्वाह चला करी? वाह, घर बैठे तनख्वाह लेना चाहते हो? तो फिर छुट्टी कहाँ ले साहब? और इसी दिन मर गए तो क्या होगा? अरे मर जाओ आप लोगों के साथ मुठभेड़ में, शहीदन के लिस्ट में हमारा नाम लिखा जाए साहब। कम से कम हमें मेहरिया लड़का 2-4 लाख रुपया पाजी खर्चे करी। अच्छा, इतना बड़ा सपना है। औकात बात तो बात। गोला ले साहब निकालेगा। बदतमीजी करोगे? ये लड़की है। लड़की है? हाँ, हमें अफसोस है कि तूफान सिंह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये साले डाकू लोग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं साहब। मौका अच्छा क्या हुआ? अब हम रणुए घूमे थे, न हुए के ब्याह हमें साथ करवा दियो। अरे नालायक, ये मर चुकी है। तो कहे मेरे पर नहीं किन जात का? अरे मरे पर शादी करेगा? अबे बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चा न हुई उड़ा उड़ा उसकी लाश को और ले जाकर ये देखो, साली छुट्टी तो पाते नहीं है, क्या करें? वही में आग लगी है। साहब एक लेके फ्रीज में रख देगा। अरे फ्रीज में रखेगा क्या करने के लिए? एक देखा। और ये जल्दी तूफान सिंह का पीछा करो। और जैसे एक एक करके मेरे कई साथियों को तूने मार गिराया है, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा अर्जुन। जान की खैर चाहते हो तो भी अच्छा है कि अपने आप को
कानून के हवाले कर दो। जान की परवाह कायर और बुज़दिल करते हैं अर्जुन। अब तू यहाँ से बच करके नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा अर्जुन। चल। इनके साथ इनका गोली निकाल लेगा। अरे कमीने, तूफान सिंह जख्मी हो चुका है और वो निकल गया। सबसे पहले इनकी लाश को उठाओ, बाद में हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और तूफान सिंह का पीछा करो। नहीं, अगर तूफान सिंह बच गया तो मेरी रास्ते का कांटा बनेगा। ले जाओ, फेंक आओ, बाद में हम पोस्टमार्टम पहुंचाएंगे। तूफान सिंह जख्मी हो गया है। मेरा हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया बेटी। अब मैं बंदूक नहीं उठा पाऊंगा, बंदूक नहीं संभाल पाऊंगा। बेटी तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। तू जा बेटी, जा, यहाँ से निकल जा। बेटी दमयंती, ये अर्जुन सिंह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुझे आगे मिल जाऊंगा पहाड़ी के पीछे। जा यहाँ से, जा, तुझे अपने बाप की कसम है, जा। अर्जुन सिंह, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तेरा घर बार बर्बाद कर दूंगा अर्जुन, तेरा घर बार बर्बाद कर दूंगा। तूफान सिंह बच निकला। ये खून के निशान पड़े, यही कह के भागत का साहब। बहुत दूर आ गया। अब अर्जुन सिंह का कोई भी सिपाही यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन याद रखना अर्जुन सिंह, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। एक दिन तू मेरे हाथों ही मारा जाएगा। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं आ रहा हूं। ये तो यहाँ भी आ गया।
तो मैं चल ही नहीं पा रहा हूं। अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं? अभी अभी आहट मिली कि तूफान सिंह इसी तरफ आया है। साहब सिपाहियों, चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं गोली मार दूंगा। अफसोस, तूफान से हमें अफसोस है, कुल साथियों को मरवा देने के बाद हाथ लगा। अर्जुन, सबसे पहले मैं तुझसे ये सवाल करना चाहता हूं कि तेरी और मेरी क्या दुश्मनी है जो तू मेरे पीछे पड़ गया है? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? तूफान से तूने क्या समझा कि महाराज किशोर सेन के दरबार में सब कायर हैं, बुज़दिल हैं? तूने हवेली पर चढ़ाई किया और चढ़ाई करने के बाद महाराज शूरसेन को मारने की धमकी दी। अर्जुन से किस महाराज की बात करता है तू? महाराज शूरसेन की। जरा एक बार जाकर के अपने उस राजा से पूछ कि उसका इतिहास क्या है, हमारे देश का भूगोल क्या है, उसका कल्चर क्या है। कोई डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है अर्जुन सिंह। ये दुनिया जालिम है जो डाकू बना देती। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशहाल बीते, माँ बाप का प्यार मिले, भाई बहन का प्यार मिले, उसकी औलाद हो, पत्नी का प्यार मिले, लेकिन ये जालिम दुनिया जीने नहीं देती है। जब मेरे बारे में तुमको जानकारी मिलेगी, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा अर्जुन सिंह, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। तूफान सिंह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन आपने ठीक कहा कि कोई डाकू माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, उसके सामने कोई ना कोई मजबूरी होती है। लेकिन जो कहना है
चलकर महाराज के समक्ष कहो, मैं वादा करता हूं प्रेमनगर रियासत का मैं सेना नायक हूं, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगर महाराज गुनहगार है, अगर महाराज गुनहगार है तो महाराज को भी सजा मिलेगी। अर्जुन सिंह, मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह क्या पाओगे, मुझको पकड़ा के अर्जुन मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह क्या पाओगे, माजीरा सुन के मेरा पछताओगे, माजीरा सुन के मेरा। सिवारा जल के कोई न तुझसे मल मेरा। अर्जुन सिंह, प्रेमनगर का एक एक हर एक इंसान मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। सिवारा जल के कोई न तुझसे मल मेरा, मुझको मरवा के क्या तुम नफा पाओगे, मुझको मरवा के क्या तुम। तूफान सिंह, तुम्हें मौत की सजा नहीं मिलेगी, मौत से बचा लूंगा। हाँ, चलकर महाराज के समक्ष सच्चाई बयान करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तुम्हें मौत की सजा नहीं मिलेगी। सिपाहियों, पहली बार देख रहा हूं कि हमारे देश की वर्दी पहन करके एक क्रांतिवीर मेरे सामने खड़ा है। मैं ऐसे योद्धा को सलाम करता हूं। अगर ये बात है तो चल अर्जुन सिंह, अगर तेरे हाथों मेरी मौत भी हुई तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। ले चल अर्जुन सिंह, सिपाहियों, शौक से मुझे ले चलो तूफान सिंह को। सिपाही, तूफान सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि कोई नेक इंसान है। जी साहब। इसके पीछे कोई राज छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज व इसके बीच कोई पुरानी रंजिश हो या दुश्मनी हो, इसीलिए महाराज को केवल मारना चाहता है। जी साहब। प्रेमनगर का हर इंसान जब बच्चे के समान है तो महाराज को मारना क्यों चाहता है? यही तो बात इसके पीछे समझ कोई में राज है और मैं सच्चाई एक दिन सामने लाऊंगा। अगर महाराज गुनहगार है तो महाराज को भी सजा मिलनी चाहिए। जी साहब। और अगर तूफान सिंह गुनहगार है तो तूफान सिंह को सजा मिलेगी। सजा मिलेगी साहब। महाराज, अभी तक अर्जुन सिंह की आवाज जंगल से न तो कोई खबर आई है और न ही अर्जुन सिंह। मंत्री करण सिंह, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूं
कि हमारा बहादुर सेनापति अर्जुन सिंह तूफान सिंह को अरेस्ट करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। और थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, नहीं उसके बाद हम और कुछ भी सोचेंगे। ठीक है महाराज, तशरीफ रखिए थोड़ी देर। तूफान सिंह जिंदा गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। और हाँ, तूफान सिंह के सारे साथी बिघड़ में मारे गए। सिपाही, तूफान सिंह को पेश करो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये तूफान सिंह कोई नेक इंसान है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। हुजूर, मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे कम से कम सजा देने की कोशिश करें। हमें यकीन है कि तूफान सिंह एक सच्चा नेक इंसान है। सेनापति अर्जुन सिंह, घबराओ नहीं। तूफान सिंह के हक में जो भी फैसला होगा वो उचित मैं करूंगा। हाँ महाराज, सिर्फ तूफान सिंह का गुनाह हवेली पर चढ़ाई करके इसने आपको मारने की धमकी दी और ललकारा है, बस इतना गुनाह है। किसी का खून नहीं किया तो इसे आप कम से कम सजा दी। अर्जुन सिंह, हम तुम्हारी बात की कद्र करते हैं, तुम परेशान मत हो। जैसा उचित फैसला होगा मैं वैसा करूंगा। और हाँ, इस वक्त तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, जाकर अपने बंगले पर आराम करो। और तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। तूफान सिंह, घबराओ नहीं। अब तुम्हें कुछ दिन तो जेल में रहना ही होगा। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने गलती की है और उस गलती की सजा कुछ दिन जेल में रहना होगा। और हाँ, जब जेल से बाहर आओगे तो मैं फिर मिलूंगा आपसे। अर्जुन सिंह, वे लोग बड़े बेवकूफ होते हैं जो मगर के पेट में जाने के बाद अपनी जिंदगी की बात करते हैं। बलि का बकरा तो बना दिया, कितने दिनों तक खैर मनाएगा? तूफान सिंह, मैं बलि का बकरा नहीं बनाया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। जाओ बेटी, अगर जाना है तो जाओ। हो सकता है हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जाने से पहले एक नसीहत लेते जाओ बेटी। ये वर्दी धरती माँ का आंचल है बेटी। कभी अपनी माँ को इज्जत को उखड़ने मत देना। तूफान सिंह, ये वर्दी ये नहीं बल्कि मेरे जिस्म का कफन है। और ये वर्दी अपनी काबिलियत पर, अपनी हिम्मत ताकत पर वर्दी हासिल की है, रिश्वत देकर हासिल नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर घमंड है। यू मे गो नाउ, मे गॉड ब्लेस यू माय सन, मे गॉड ब्लेस यू। वाह तूफान सिंह, वाह। महाराज, तूफान सिंह को आप कम से कम सजा दी। हमें यकीन है इसके पीछे कोई गहरा राज है और राज खुलना चाहिए।
ठीक है महाराज। तूफान सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, हमने तेरा क्या छीन लिया है जो कि तू हवेली पर चढ़कर हमें मारने की धमकी दिया। हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। और यही सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे तू तो बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। क्या? तेरी औकात तो मेरे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे। तूने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? जब मेरे को पहचानेगा तो तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन हो तुम? देख इधर, मैं कौन हूँ? माय गॉड, यानी तूफान सिंह नहीं बल्कि इस रियासत के सम्राट जसवंत सिंह। क्या बिगाड़ा था? हमेशा हमारी कोर्ट में आता था, मैं तेरी इज्जत करता था। आज तूने कहां से कहां पहुंचा दिया करण सिंह। मैं तेरा सम्राट हूं, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। आज तुझे देख करके बस तेरी हालत पे मुझे रहम आ गया, वो इसलिए कि आज तेरे सर का ताज हमारे सर पे। जसवंत सिंह, तेरे लिए मौत तो मुकर्रर है, मौत से तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आज इस ताज की लाश को रखते हुए हम तुझे एक मौका देंगे। एक वचन जो भी तू मांगना चाहता है मांग सकता है। राजन, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं महाराज। महाराज, आप सम्राट को फांसी की सजा न दीजिए महाराज, मौत की सजा न दीजिए, बल्कि इन्हें उम्र कैद दे दीजिए, लेकिन आप मौत की सजा न दीजिए महाराज। मंत्री करण सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। रहने दे बेटा, खामोश! रहने दे, नहीं तो तेरी जान आफत में पड़ जाएगी। इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। आज गधे की पीठ पर घोड़े की जीन है, इसीलिए गधा आज घोड़ा बन करके आवाज लगा रहा है। मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों नर्क में डालना चाहता है? मैंने कह दिया कि एक वचन तुझे देंगे, जो भी मांगना चाहता है, लेकिन जीवन दान नहीं देंगे। देना चाहता है तू तो सुन, हमारे प्रेम नगर के अंदर ऐलान करवा दे कि कल का सम्राट जसवंत सिंह और आज का डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा पकड़ा गया है, गिरफ्तार करवाया गया है और उसकी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। और जो भी शख्स फांसी को देखना चाहता है मुझे मिलवा दे, लेकिन शर्त ये होगी, अगर कोई हमारा हमदर्द प्रेम नगर के अंदर होगा, मेरी मौत मुझसे मिलने के लिए आता है, तो उस समय सिर्फ वो अकेला आएगा और वहां पर मैं रहूंगा। उस वक्त ना तो तेरा कोई प्रिंस होगा, ना तो तेरा कोई सोल्जर्स होगा, ना तो तेरा कोई कॉर्टियर्स होगा, ना तो तेरा कोई लीडर्स होगा। मैं सिर्फ अकेला रहूंगा और मिलने वाला हमारा हमदर्द अकेला रहेगा। और जो भी आएगा वो अपने चेहरे को छुपा करके आएगा। अगर देना चाहता तो दे डाल,
मैं तुझसे जान की भीख नहीं मांगूंगा। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। करण सिंह, सिपाहियों से कह दो कि इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दे। करण सिंह, इस चीज का ख्याल रखना बेटी, ख्याल रखना। आज ये मुझे मौत की सजा दे रहा है। जाओ इसे ले जाओ। करण सिंह, महाराज तुम हमारे रियासत के अंदर ऐलान करवा दो कि डाकू तूफान सिंह वो शाही महल पे चढ़ाई करके महाराज को मारने की धमकी दिया है, उसे फौजी ताकत से अरेस्ट करवा लिया गया है। कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो फांसी होने से पहले आकर के मिल सकता है, लेकिन शर्त है कि जो भी आएगा वो नकाब पोश में आएगा। और करण सिंह,